ओम शांति। मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कुछ शक्तियां हैं। काल्पनिक कथा है कि कभी देवताओं में एक चर्चा हुई कि मनुष्यों में जो शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण कर दे, इन शक्तियों को कहाँ छिपाया जाए। तो किसी देवता ने कहा, इसे सागर के तले में छुपा दो तो कोई इस तक पहुंच नहीं सकेगा। किसी दूसरे देवता ने कहा कि यहाँ नहीं, इसे पर्वत की चोटियों पर छिपा दो ताकि कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। किसी ने कहा वहाँ नहीं, इन्हें जंगल की गुफाओं में छिपा दो ताकि मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि ये शक्तियाँ कौन सी है? मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली शक्तियाँ। किसी ने कहा वहाँ भी नहीं, इन्हें आसमान में छुपा दो ताकि मनुष्य उन तक पहुँच नहीं सकेगा। एक बहुत ही बुद्धिमान देवता सामने आया, उसने कहा नहीं, यहाँ तक तो मनुष्य पहुँच ही जाएगा, क्यों ना इसे ऐसी जगह छिपाया जाए जहाँ मनुष्य कल्पना ही नहीं कर सकता। इसे इसके ही मन में छिपा दो, इसके ही मन के अचेतन में इसे छिपा दो, इसके ही मन के तले में इसे छिपा दो, क्योंकि मनुष्य का मन निरंतर भटकते रहता है, बाहर इधर उधर तितर बितर, इधर से वहाँ भटकने की उसकी आदत है। तो क्यों ना इसे मनुष्य के मन में ही छिपा दिया जाए। ऐसी शक्तियाँ अगर वो जागृत हो गई तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी ये शक्तियाँ हैं, और योगी वह है जो इन शक्तियों को ढूंढ लेता है, जिसकी सारी की सारी शक्तियाँ, सुप्त शक्तियाँ जागृत हो चुकी होती है। और केवल जागृत नहीं, ये शक्ति उसके जीवन में प्रभावित होती है। एक प्रवाह शक्ति का एक झरना जैसे फूट जाता है जीवन में, और फिर वो जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ भी उसके कार्य है, सभी में वो उसका दिग्दर्शन, उसका प्रदर्शन होता है उन शक्तियों का। तो योगी अर्थात वह जो अपनी शक्तियों को जानता है। योगी अर्थात वह जिसकी सारी की सारी शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। और ये शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं है, शक्तियाँ कहाँ है? अंदर, अंतर मन में, वहीं पर वो छुपी है। अर्धचेतन मन में, अवचेतन मन में, इनर माइंड जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर वो सारी शक्तियाँ निहित है। इन शक्तियों को केवल उघाड़ना है, बाहर लाना है, जगाना है, जागृत करना है, और ये कार्य है योगी का। तो इसी हॉल में कितने साल पहले, 34 साल पहले, लगभग यही समय, जब स्वयं भगवान इस धरा पर आया और उसने जो महावाक्य उच्चारण किए, साक्षी है ये दीवारें, साक्षी है ये फिजाएं, ये हवाएं, उस पर उसकी ध्वनि अभी भी अंकित है, दिख रही है ना, खींच भी रही है, दिख भी रही है। उसने जो कुछ कहा, वो इस कमरे में आया, इस हॉल में आया। कितनी अद्भुत सी बात है। किनसे मिलने? संसार के चुनी हुई आत्माओं से मिलने, जिसका चयन उसने खुद किया है, ऐसी आत्माओं से मिलने। भगवान उधर नहीं जाता, उन मंदिरों में नहीं जाता, उन मस्जिदों में नहीं जाता, उन गिरजों में नहीं जाता, उन गुरुद्वारों में नहीं जाता। कहाँ जाता है फिर राजीव भाई? यहाँ आता है,
वो दिल में आता है, चुपके से आता है, चुपके चुपके। एक निग्रो एक बार एक चर्च में गया और चर्च के पादरी से कहा, वो सफेद चमड़े वालों का चर्च था। चर्च भी अलग अलग होते हैं, मंदिर भी अलग अलग होते हैं। निग्रो ने कहा, जैसे दरवाजा खुला चर्च का तो उसे बड़ी पीड़ा हुई पादरी को उसे देखकर। अगर पुराना जमाना होता तो उसे दंड भी दिया जा सकता, परंतु जमाना अभी बदल गया है। तो उसने कहा कि कैसे आना हुआ। उस निग्रो ने कहा कि बहुत अशांत हूँ, मन बहुत पीड़ित है, उद्विग्न है, शांति चाहता हूँ, भगवान को मिलना चाहता हूँ, भगवान से बात करना चाहता हूँ। तो उस पादरी ने कहा, वो कैसे आने देगा उसे, वो चर्च किसका है। पादरी ने कहा, उसे बड़े प्रेम से समझाए, तुम एक काम करो, पहले तो अपने मन को शांत कर लो, फिर आ जाना। अपने मन को शुद्ध कर लो, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा मन है अशांति वाला, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तुम इसे शांत कर लो। और इस तरह से उसे रवाना कर दिया। कुछ महीनों बाद उस पादरी ने बाजार में देखा कि ये तो वही आदमी है और उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता, ऐसी प्रसन्नता, ये क्या हो गया इतने महीनों में। उसने उससे पूछा, उसके आंखों में वो चमक, उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम आए नहीं। बोलता है, क्या करूं, जिस दिन आपके पास से गया उस रात में मुझे स्वप्न में स्वयं भगवान आ गए। भगवान से मैंने प्रार्थना की कि आपका जो चर्च है मुझे वहां आने के लिए नहीं दे रहे, कृपया आप कुछ करो कि मैं वहां जाऊं। भगवान ने कहा, तेरी क्या बात, पिछले 10 साल से मैं खुद प्रयास कर रहा हूं उस चर्च में घुसने की, परंतु अभी तक मुझे प्रवेश नहीं मिला है वहां पर। संसार के किसी चर्च में, संसार के किसी मंदिर में, संसार के किसी गिरजे घर में, किसी गुरुद्वारे में वो नहीं जाता। आता कहाँ है, यहाँ। ये है उसकी भूमि जहाँ वो आता है। किससे मिलने आता है, उन बच्चों से जो चात्रक बनकर बड़े स्नेह से क्या कर रहे हैं, मुरली सुनने के अभिलाषी आकांक्षी इच्छुक है। ऐसे बच्चों से वो मिलने आता है। जो सामने है लकी सितारे, जो नीचे है हिस्ट्री हॉल में अथक सेवाधारी, वो नैनों के सामने है उसके, अद्भुत लीला है उसकी भी। जो यहाँ है ही नहीं, जिनके शरीर यहाँ है ही नहीं, परंतु दिल की लगन से जो उसके, जिनकी दिल की लगन है वो उसके सम्मुख है, वो सम्मुख मिलन मना रहे हैं। लवफुल, लॉफुल, लवलीन, ऐसे बच्चों से मिलन मनाता है वो। दिलाराम, दिल वाला बाप किससे मिल रहा है, दिल रुबा बच्चों से मिल रहा है। और मिलकर उसको क्या हो रहा है, हर्षित हो रहा है। उसे तो एक बहाना चाहिए बस हर्षित होने का। वो तो हर्ष का सागर है, आह्लाद का सागर है। तो भगवान को भी हर्ष हो रहा है ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को देखकर, जिनकी दिल की लगन एक बाप से है और उनके नैनों में समाये हुए हैं वो, जो जिनके हृदय से बस एक ही ध्वनि, एक ही आवाज, एक ही साज, एक ही संगीत, एक ही नृत्य, बस वो एक ही उसे सुनाई देता है, अनहद साज। बाबा अनहद साज है वो। ऐसे जो बच्चे हैं जिनके हृदय में केवल एक साज बजता रहता है, वो उसके नैनों में समाये हुए हैं। एक दिलाराम के साथ जिनकी दिल है, एक दिलाराम के साथ जो रहते हैं, वह बच्चे उसके दिल तख्त नशीन है, जो सदा याद में रहते हैं, वह उसके दिल तख्त नशीन है, हृदय सिंहासन पर विराजमान है उसके। भक्ति में तो भक्तों के हृदय में भगवान था, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। यहां क्या है,
भक्ति में भगवान को कहते थे कि तुम हरि हृदयेश्वर हृदय विहारी, हमारे हृदय में विहार करते हो। यहां मामला बहुत आगे बढ़ा है। यहां क्या हो गया, भगवान के हृदय में हम विराजमान हैं। कैसी अद्भुत बात है। भगवान यहां आता है, इस धरा पर आता है और लीलाएं करता है। और क्या हो जाता है, वहां दिखाया है कृष्ण बंध गया। किसने बांध दिया उसको? जिसे जिसे त्रिलोक में कोई बांध नहीं सकता, जो निर्बंधन है, दूसरों को छुड़ाने वाला है, वो स्वयं बंधन में है। क्या कहे इसको? किसने बांधा है उसे? जो बच्चों के प्यार ने बांधा है, स्नेह ने बांधा है। ऐसी रस्सी से उसे कस के बांध के रखा है। बाप भी बंधन में और बच्चे भी बंधन में। छूटना चाहते हैं परंतु छूट नहीं सकते। प्रयत्न भी करके देखा होगा। अव्यक्त है परंतु प्रैक्टिकल में बंधन में बंधे हुए हैं। इसको छुड़ाया परंतु खुद बंधन में है। व्यक्त को छुड़ाया परंतु वो स्वयं बंधन में है। प्रेम की रस्सी से उसको बांध कर रखा है, नहीं जा सकता। हृदय में बांध के रखा है। ऐसे बच्चों से वो मिलने आता है और उसे बहुत खुशी होती है, हर्षित होता है, गदगद होता है। उनके बगैर वो भी रह नहीं सकता। बेचैनी होती है उसे भी सुना सुना लगता है। ऐसे जो निरंतर योगी है। बाबा आए नहीं है, बाबा मुरली सुनाने नहीं आए, फिर भी मुरली सुना दी। उसका एक बहुत ही दिव्य राज बताया। आए थे किस लिए? पार्टियों से मिलने। पार्टियां बैठी है इधर, 1 2 3 4, बंगाल, बिहार, नेपाल, मधुबन निवासी, विदेशी, सेवाधारी, सब बैठे हैं। चात्रक होकर बैठे हुए, स्नेह से बैठे हुए हैं, अभिलाषी है सुनने के लिए। और दूर दूर, परंतु उन बच्चों के लिए मुरली चली है जिनका स्नेह भी बाप को खींच रहा है। ऐसे महावीर, ऐसे स्वतः योगी, ऐसे अथक सेवाधारी, ऐसे जो बच्चे हैं उनका स्नेह उसे खींच रहा है। उसके लिए ये मुरली चल रही है। तो बाबा ने क्या देखा आज? 3 प्रकार के योगी। गीता में लिखा है मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे पहला वह आर्थी। आर्थी अर्थात आर्थ अर्थात दुख। केवल दुख के समय मेरे पास आता है, रोज नहीं आता है। केवल जब दुख होता है, पीड़ा होती है, विपदा आती है, तब हे प्रभु तुम कहाँ हो, बस तू ही मेरा सब कुछ है। और दुख समाप्त होने के बाद गायब, गुम। तो वो पहले भक्त है। दूसरे भक्त वो है अर्थार्थी, और रोज आते हैं, नियमित है, पर मांगते क्या है? संसार की वस्तुएं। गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। रोज आते हैं पर मांगते हैं। तीसरे भक्त है जिज्ञासु, जिन्हें जिज्ञासा है क्या है ये सब, प्रभु परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ये सब जानने की अभिप्सा है जिनके हृदय में, वो तीसरे प्रकार के भक्त। और चौथे प्रकार के भक्त है ज्ञानी भक्त, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें केवल मैं चाहिए। वो केवल, उनकी प्रीत केवल मुझसे है। परंतु पहले जो 3 है वो भी मेरे ही भक्त है, क्योंकि आते किसके पास है? चलो संसार की वस्तुएं मांगते हैं, चलो केवल दुख में आते हैं, परंतु आते तो मेरे ही पास है। इसके लिए वो भी मेरे ही भक्त हैं। और बाबा कहते हैं चाहे कैसे भी हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाले हो, पर आते योग किससे लगाते हैं? बाबा से ही लगाते हैं ना। तो तीनों ही बाप के ही बच्चे हैं। दिल
तख्त पर बैठे हैं, परंतु नंबरवार है दिल तख्त पे बैठने में भी। किस आधार से दिल तख्त पर बैठते हैं? दो आधार है। कौन से वे दो आधार? पवित्रता और योग। उसका स्लोगन, उसका नारा, प्रचार वाक्य कौन सा है उसका? योगी बनो और पवित्र बनो। तो आधार है योग और पवित्रता। पवित्रता तो हमने पिछले संडे देख ली विस्तार। पवित्रता, होली मनाई ना, होली अर्थात अपवित्रता को जलाना। पवित्रता किसमें? ज्ञान में भी, योग में भी पवित्रता, सेवाओं में भी पवित्रता। जमा करने की विधि क्या है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो पवित्रता का तो बहुत गायन है। आज बाबा योग का गायन कर रहे हैं। तो दिल तख्त पर बैठने के लिए दो चीजें चाहिए। कौन सी? एक योग और दूसरी पवित्रता। स्लोगन है पवित्र बनो और योगी बनो, यह स्लोगन है। अंतर है, इसी के आधार से 8 और 16,000 का 108 का अंतिम दाना, इसी आधार से वो अंतर है। तो 3 प्रकार के योगी है। पहला, नंबर 1, सदा योगी, निरंतर योगी, सदा योग युक्त, नेचुरल योगी, स्वतः योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी, वारिस। 4 दिन की राजाई, 6 दिन की राजाई, ऐसा नहीं। 2 घंटा योग आज 4 घंटा योग, कल 6 घंटा योग, ऐसा नहीं। 2 घंटा योग किया, 2 घंटा खत्म किया, ये नहीं। सदा संपन्न, सदा एक रस, ऐसे योगी जिनका योग लगा हुआ है, जो कभी बाप से विभक्त है ही नहीं। आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो कि तीसरा कोई भी अलग ना कर सके। ऐसे जो योगी है वो है फर्स्ट नंबर के योगी। बाबा ने उदाहरण दिया भक्ति काल का, जब सतोगुनी भक्ति थी, द्वापर की शुरुआत में। पूर्व जन्म के कोई पुण्य के कारण, भक्ति के कारण किसी को हद की राजाई मिलती है, तो क्या नशा होता है, अधिकार होता है, वर्षा होता है, प्राप्ति होती है, संपन्नता होती है, संपत्ति होती है। तो जैसे वह है, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं राजकुमार हूं या राजा हूं। स्वतः ही याद है, निरंतर याद है, जन्म ही उस घर में हुआ है। तो जो फर्स्ट नंबर के योगी है वो स्वतः ही योगी है। संकल्प का बटन दबाओ और खान खुल गई। प्राप्तियों के भंडार वर्षे के आधार से भरपूर। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, शांति, सुख, मेहनत भी नहीं है। सदा एक रस है, सदा संपन्न है, संतुष्ट है। ये सब आधार है उन योगियों के। ऐसे जो योगी बच्चे हैं, जैसे गीता में कहा, वो जो 4 प्रकार के भक्त है, हे अर्जुन, जो चौथा भक्त है ज्ञानी, वो मुझे अति प्रिय है। वैसे ही बाबा क्या कहते हैं, जो ये फर्स्ट नंबर के योगी है वो उसे अति प्रिय है। जो नशे में रहते हैं, मैं अधिकारी हूं, जिनका स्लोगन है मैं बालक सो मालिक हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, बालक सो मालिक हूं, यह जिनका नशा है। ऐसे जो बच्चे हैं, जो चात्रक है, चात्रक पक्षी पता है ना, वही पानी पीता है, दूसरा पानी उसे पसंद नहीं, देखता भी नहीं। तो परमात्मा महावाक्यों के सिवा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे जो योगी है, जिनका योग निरंतर लगा हुआ है, तार जुड़ी हुई है, देह भी याद नहीं जिन्हें, ऐसे जो योगी है वह उसे बहुत प्रिय है, बहुत उसको अच्छे लगते हैं। ऐसे जो महावीर है पहले। दूसरे व्यापारी है, खजाने तो है परंतु क्या,
खजाने हैं परंतु कभी फायदा कभी नुकसान, कभी बहुत कमाई कभी कम कमाई, ऐसे वाले। कभी तो संपन्न है, कभी एक रस है, कभी और चाहिए और चाहिए, सिर्फ इस संकल्प से मेहनत में आ जाते हैं। ऐसे ये सेकंड कैटेगरी के योगी है। परंतु योग तो फिर भी उससे ही लगाते हैं, इसके लिए वो भी पसंद है। बाबा ने तो कहा है मेरा लास्ट बच्चा भी संसार की जो आत्मा है, महानतम आत्मा है, उनसे आगे ही है। क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुझे पहचाना। उसने उसे पहचान लिया जिसे कोई नहीं पहचान सका, ऐसे भगवान को पहचान लिया। साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान लिया। धर्म की दीवार को लांघ कर आ गए, रीति रस्म की दीवार को लांघ कर आ गए और उसको पहचान लिया। डबल पर्दा इसके लिए बाबा ने कहा है विदेशियों को कभी, और उसको पहचान लिया। तो ये विशेषता है उनमें। ये जो है संतुष्ट नहीं रहते, पुरुषार्थ में भी संतुष्ट नहीं है। ये सेकंड कैटेगरी है योगियों की। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? डेली वेजेस, दैनिक मजदूरी। डेली वेजेस पे काम करते हैं ना लोग, दैनिक मजदूरी पर। कमाया और खाया, 2 घंटे योग किया और वर्णन इतना किया कि पता नहीं कितना योग किया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी सेवा इतनी और उसका विस्तार इतना। खाया और कमाया और खाया और खत्म, कच्चा फल खा ले, ऐसे। तो खुशी में कभी नाच नहीं सकेंगे, आंगन को ही दोष देते रहेंगे। परिस्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियां वैसी थी, ये ऐसा था, वो वैसा था। और दूसरा, कभी दिल शिकस्त, कभी दिल खुश तो कभी दिल शिकस्त। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहता है कि मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, कुछ बताओ मेडिटेशन में क्या करूं, मेरा बहुत उदासी होती है, बिल्कुल भी बुद्धि भटकती है, कुछ बताओ कि जिससे मेरा ध्यान अच्छा से लग सके। संसार में तो ध्यान कहते हैं ना, ध्यान लगना चाहिए। योग तो कम कहते हैं, ध्यान ज़्यादा कहते हैं। गुरु कहता है कोई बात नहीं, ये भी पास हो जाएगा, ये जो अवस्था है इट विल पास। कुछ दिनों के बाद वो शिष्य का अच्छा ध्यान लगने लगता है, पर वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं उसे क्या मिल गया, इतना ज़्यादा उसका वर्णन। गुरु के पास आके कहता है कि अभी मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है। गुरु कहता है कोई बात नहीं, ये भी पास हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास। थोड़ी सी प्राप्ति क्या हो गई, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, और उसका इतना वर्णन और उसका इतना विस्तार कि वहीं पर वो खो गया। कमाया और खाया और खत्म। ये सेकंड कैटेगरी है, नौकरी करने वाले। किसके बच्चे? राजा के बच्चे। और नौकरी शोभता है क्या? मैं तुम्हें हीरे देने आया हूं और मांग क्या रहे हो? कागज। मैं तुम्हें तख्त पर बिठाने आया हूं और तुमको फटे पुराने कपड़े चाहिए। अभी क्या कहूं? मैं तुम्हें विश्व की जागीर देने आया हूं, तुम बोल रहे हो ये कमरा ठीक नहीं, वो कमरा दे दो, ये कमरा अच्छा नहीं, वो कमरा दे दो। मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? मैंने तुम्हारे लिए राष्ट्रपति भवन रखा है उधर, और तुम मांग क्या रहे हो? 340 कमरे, 220 एकड़ जमीन। तुम्हारे लिए एक खास राष्ट्रपति भवन, तुम्हारा घर हो जाएगा। फिर मुरली इधर नहीं चलेगी ओम शांति भवन में, किधर चलेगी? तैयार है ना माताओं मुरली सुनने के लिए राष्ट्रपति भवन में? और बाजू में मुगल गार्डन भी है, मुरली सुनने के बाद थोड़ी सी सैर करने के लिए, ठीक है ना? सदा खुला रहेगा, अभी तो साल में एक बार खुलता है, वो सदा खुला रहेगा। तो राजीव, राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बन जाएगा। और खेलने कहाँ जाओगे? कौन से ग्राउंड में जाओगे?
हम्म? पोलो ग्राउंड? नहीं, कोई ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड? विक्टोरिया ग्राउंड में खेलने के लिए बुलाएंगे, आओ पधारो। क्या कहेंगे? आओ पधारो, आमंत्रण निमंत्रण देंगे, हमारे घर में आओ। वह दिन भी आएगा। क्या कहा बाबा ने? भविष्यवाणी कर दी है बहुत जबरदस्त। वह दिन भी आएगा, सारे ब्राह्मण जब इकट्ठे हो जाएंगे। अभी जो सभा है, ये जो परिवार है, ये तो केवल एक सैंपल, 81 की मुरली साल है 81, जिसमें इतना बड़ा परिवार और सब खुश हो रहे। बाबा कह रहे ये केवल एक सैंपल है। सारे ब्राह्मण अगर इकट्ठे हो जाए आबू में, तो क्या करना पड़ेगा? आबू रोड को भी अपना बनाना पड़ेगा, आबू रोड तक अपना बनाना पड़ेगा, दिल्ली को भी अपना बनाना पड़ेगा। सारे ब्राह्मण अभी कितने इकट्ठे हुए थे ना अभी प्रोग्राम में? कितने ब्राह्मणों के आगे मुरली चली? ना भूतो ना भविष्यति। कितने थे? 60-70 हजार, 1 लाख, थोड़े कम थे शायद, 50-60-70 जो भी है, पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, पर वो भी हो गया। ऐसा होगा, ऐसी मुरली चलेगी फिर। तो तीसरे प्रकार के योगी, अभी अभी बहुत खुश, अभी अभी उदास। बाबा कह रहे हैं, कहते हो बाबा और याद में मेहनत, ऐसा क्यों? ये विपरीत है दोनों एक दूसरे के। किसके बच्चे हो और क्या मिल रहा है? वो बाप ने क्या दिया? कहा ना आज उलझन, अलौकिक बाप अलौकिक वर्षा। यहां से क्या मिल रहा है? खुशी का वर्षा मिल रहा है। पिछले संडे की मुरली याद है ना, आंतरिक वर्षा। संगम युग का आंतरिक वर्षा कौन सा है? कौन बताएगा? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, यह है संगम युग का आंतरिक वर्षा। अभी अभी प्राप्त हो रहा है, बाद में नहीं। अभी अभी प्रारब्ध, अभी अभी पुरुषार्थ, प्रत्यक्ष फल, अभी इसी वक्त, तब नहीं। तो कौन हो, कौन मिला है? गीत कौन सा है? अभी अभी गीत सुना ना, कौन सा गीत था? पाना था सो पा लिया। अगर अभी भी पाना बाकी है, अभी भी खेल कर रहे हो, खोया पाया विभाग किसने खोल के रखा है? माताओं में से किसने किसने खोया है? खोया खोला है खोया पाया विभाग। कोई कोई उसमें सेवाधारी है, कोई कोई उसमें इंचार्ज भी है। तो अगर पाना है, पा रहे हैं, तो अपने गीत को बदली कर दो कि हमने प्यार जो पाया है, दुनिया पा नहीं सकती, इस गीत को अब बदली करो। प्रभु मिलन की मस्तियों में इस गीत को भी बदली कर दो। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने तुम्हें पाके हमने नहीं, अभी वो चेंज हो जाएगा गीत। तुम्हें जब हम पाएंगे तब हम जहां को पा लेंगे। जमी तो जमी, आसमां तब हमारी होगी, अभी नहीं। तो बाबा ने कहा अपनी गीत बदली कर दो। पाना है, पाना है, ये अधिकारी के बोल नहीं है। पा लिया, पार ब्रह्म में रहने वाले को पाने की अभिलाषा थी। कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तो क्या कहो? बहुत अच्छे। अरे जिसे पाना था उसे पा लिया। किससे पूछ रहे हो? ये भी कोई सवाल है? हमसे पूछते हो क्या पाना है, क्या कैसे हो, कैसे रहेंगे? अरे उसे पाने की अभिलाषा थी, वो मिल गया। तुलसीदास ने अपनी किताब लिखी रामचरितमानस, उसमें अंतिम श्लोक वो लिखता है चौपाई कि पावा परम विश्रामा। जैसे जीवन का कार्य पूरा हुआ, ये लिख दिया, यही लिखने की आश थी, बस अभी और कुछ इच्छाएं नहीं है। पावा परम विश्रामा, पूर्ण काम कहते हैं उसे हिंदी में। पूर्ण काम होना, संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना, इच्छाएं समाप्त हो जाना, अब कुछ नहीं पाना बाकी। यह केवल ज्ञान नहीं,
स्वरूप में आ जाए, यह अनुभव हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए, इसे ज्ञान कहा है आज की मुरली में बाबा ने। उसके बाद यहाँ पर मुरली पूरी की और फिर राज बताया बाबा ने, क्यों मिलने आए थे, मुरली क्यों चलाने आए थे। जो खींच रहे उसको, उनसे आया तो बाबा का शायद प्लानिंग नहीं था। बाबा भी प्लान करता है क्या मुरली चलाऊं, किस विषय पर चलाऊं। बाबा ने कहा ना, बाबा तो पार्टियों से मिलने आए थे, पर आते ही देखा कि कोई उसे खींच रहे है तो रुक गए, फिर मुरली चलने लगी। दिल तख्त पर कौन बैठते हैं? भगवान के। जो अपने दिल में एक दिलाराम को रखते हैं, जो जिसने स्वयं अपने दिल पर, दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, श्रेष्ठ स्थिति में जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, ऐसे जो बच्चे हैं। मुरली याद है ना, अभी अभी चली 30 नवंबर को, 15 दिसंबर 2011 की मुरली चली ना, फिकर दे दो और फकूर ले लो। 3 तख्त, भ्रुकुटी का तख्त, बाप का दिल तख्त और भविष्य तख्त। और तख्त पे बैठने के लिए, दिल तख्त पर बैठने के लिए ये 2 बातें चाहिए। तो दिल तख्त पर कौन बैठ सकते हैं? जिनकी दिल एक दिलाराम बाप के साथ है, ऐसे जो है वो दिल तख्त पर बैठते, उसके हृदय सिंहासन पर वो विराजमान होते हैं, आरूढ़ होते हैं। संकल्प में भी कोई बंधन नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई सलाखें नहीं, कोई जंजीरें नहीं, कोई चेन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे जो है निर्बंधन, उन्हीं को श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त होती है। अगर नीचे आए तो नीचे क्या है? फांसी का तख्ता, माया के फांसी का तख्ता। चढ़े तो चाके, वही चढ़े तो चाके, गिरे तो चकनाचूर, यही वाली स्थिति है। एक तरफ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बाबा ने कहा या तो है दिल तख्त, या तो है फांसी का तख्ता। देह भी याद ना आए। अगर देह याद आ गई तो क्या क्या याद आ जाएगा? बहुत कुछ याद आ जाएगा। देह के पदार्थ, देह की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, संबंध, दुनिया, रंग, रूप, भूख, प्यास, सब याद आ जाएगा। देह के धर्म, सब याद आ जाएगा अगर देह याद आ गया तो। गोरा, काला, सब याद आ जाएगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, यां हूं, त्यों हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सब याद आ जाएगा देह अगर याद आया तो। अगर आत्मा याद आ जाए तो आत्मा से संबंधित सब कुछ याद आ जाता है। अगर देह याद आए तो देह से संबंधित सब कुछ याद आता है। देह के भोग विलास, देह की इच्छाएं, विलासिता का जीवन, संसार के जो भी मनोरंजन है वो सब याद आ जाएंगे देह याद आते ही। और देह भूलते ही आत्मा, परमात्मा, परम धाम, आत्मा का 84 का ये चक्र, सब कुछ आत्मा से संबंधित जो भी है वो याद आ जाए। तो संकल्प में भी सूक्ष्म रस्सी ना हो, धागा ना हो, निर्बंधन। जो निर्बंधन है वही श्रेष्ठ स्थिति में पा सकते हैं। जो जिनको बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन, वो चाहते हैं फिर भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करना है। और ज्यादा हमारे बंधन कौन से हैं? मानसिक, मन के ही बंधन है। मन ने ही बांध रखा है ऐसी ऐसी चीजों में जिनका ज्ञान और योग से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ऐसी हमारी आदतें हैं जिनका ज्ञान और योग से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ऐसी हमने ही निर्माण की है, तैयार की है। उन सब से छूटना है। उसके सिवा दिल तख्त पर बैठना इतना आसान नहीं है। इस दिल तख्त की विशेषता क्या है? आज की मुरली में सुनाया बाबा ने। ये दिल तख्त की क्या विशेषता है? माताओं की तरफ से क्या विशेषता है? दिल
तख्त की विशेषता क्या है? चेयर अभी मिलता है संगम युग पर, सारे कल्प में ये तख्त केवल अभी मिलता है। कभी बाबा से बच्चों ने प्रश्न पूछा है कि बाबा पूछते हैं कि बच्चे दिल तख्त से उतर क्यों जाते हो? तो बच्चों ने उत्तर दिया था कि हमें सेवा भी करनी होती है। इसके लिए क्या तख्त पर बैठकर थोड़ी सेवा की जाती है? बड़ा ही बुद्धिमानी से यह उत्तर दिया हुआ। तो बाबा ने कहा था ये तख्त ऐसा है कि इस तख्त पर तुम बैठकर, इस पर बैठ भी सकते हो, चल भी सकते हो, सो भी सकते हो, सेवा भी कर सकते हो। ये ऐसा तख्त है, इतना बड़ा तख्त है ये। खा भी सकते हो, सब कुछ इस तख्त पर बैठकर किया जा सकता है। तो देह और देह की दुनिया और पदार्थ खींचे ना आत्मा को, इसमें आसक्ति है, इन आसक्तियों को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, थोड़ा वैराग जागृत करना पड़ेगा, तो ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। हमें किसने चुना? क्यों चुना? क्या देख लिया? क्या ऐसा था जो भगवान ने चुन लिया? आशीष भाई, क्या ऐसा था कि भगवान की नजर पड़ी और ऐसा क्या देखा इनमें कि भगवान ने चुन लिया? सुबह शिवानी बहन कह रहे थे ना ज्ञान सरोवर में, ज्ञान सरोवर में कितने लोग हैं जो यहीं हैं हमेशा से, बात चल रही थी। संसार में हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं, उनमें से यहाँ पहुंच जाना और यहाँ का बन जाना, ये कितना बड़ा भाग्य है। तो भगवान ने जिन्हें चुना है उसकी चयन समिति ऐसी नहीं है बड़े ही सोच समझ के चुना होगा उसने। देखा कि स्वच्छ हृदय है, शुद्ध हृदय है, पवित्र है, मेरे काम आने वाले हैं, भोले हैं, इसके लिए उसने चुन लिया। बिना सोचे समझे, ये भी नहीं सोचा कहाँ है, कैसे है, कितना पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बीमार है या तंदुरुस्त है, किस देश का है, कौन सी भाषा बोलता है। ऐसे ऐसे को चुना जिसको भगवान जो भाषा बोलता है वो आती भी नहीं, फिर भी उसने चुन लिया। उन्हीं को ये शक्ति दे दी कि यही भाषा में मेरे से बात करना, मैं तुम्हें उसी भाषा में रिस्पॉन्ड करूंगा। सारी भाषाओं से, चाहे बड़े मर्तबा वाला है या साधारण है, कैसा भी है, बिना सोचे समझे भगवान ने इंतखाब, भगवान ने चयन किया है, चुना है। तो उसका चुनाव गलत तो नहीं हो सकता ना। तो उसने हमें चुना है संसार की इतनी सारी आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्मा। जैसे ही ये स्मृति में आता है तो क्या अनुभव होता है निखिलेश भाई? खुशियों में खग गया। और क्या अनुभव होता है आज की मुरली से संतोष भाई? क्या अनुभव होता है? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। केवल सुना है या अनुभव भी होता है? ज्ञान का परिभाषा बाबा यहाँ दे रहे हैं। ज्ञान अर्थात सुनना सुनाना नहीं, सुनना सुनाना अलग चीज है, यहाँ है अनुभव करना, रियलाइजेशन। वो तो भक्ति में भी सुनते सुनाते आए, उससे उसमें क्या बड़ी बात। यहाँ इस ज्ञान की नवीनता क्या है? अनुभव, अनुभव, रियलाइजेशन, यही इस ज्ञान की अनुभूति है। नया दिन, नई रात, नया जीवन, नया युग, नई दुनिया, हमारा सब कुछ नया है। अमृत वेले से देखो तो रात तक सब कुछ नया ही नया है। दुख की रात खत्म हो गई, प्रभात में आ गए, कितनी अच्छी बात कही। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गया, उषा का आगमन हो चुका है, हम प्रभात में आ चुके हैं। सब कुछ नया, नई मुरली, नया ज्ञान, न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। बाबा हमेशा कहते हैं ना मुरली में, ये क्या है? न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। अगर अब तक जो नॉलेज था शास्त्रों में, तुम जज करो मैं जो सुनाता हूं वो राइट है कि उसमें जो लिखा है वो राइट है। जज करो, हमेशा मुरलियों में आए, एनालाइज करो, समीक्षा करो, सोचो क्या राइट है, ये या वो।
अगर वो राइट होता तो संसार की दुर्गति ना होती। इसके लिए इस ज्ञान में नवीनता क्या है? अनुभव। हर चीज का अनुभव, एक एक शब्द का अनुभव, एक एक ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव, एक एक गुण का अनुभव, एक एक शक्ति का अनुभव। केवल सुन के नहीं रहना है, केवल आत्मा शांत स्वरूप है इतना कहकर छोड़ नहीं देना है। शांत स्वरूप है तो उस शांति का अनुभव। फ्रीक्वेंसी डाउनलोड करो, उस दिन कह रहे थे ना मुरली में, कल परसों ही, परम धाम की शांति की फ्रीक्वेंसी इधर डाउनलोड करो। ज्ञान का, योग का, पवित्रता का अनुभव, खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव, शक्ति का अनुभव। केवल सुनना नहीं है, सुनना सुनाना तो बहुत कर लिया, अभी समय है अनुभव करने का। यही तो ज्ञान की नवीनता है। अगर हमने अनुभव ही नहीं किया तो क्या फायदा? केवल सुनना, ये तो भक्ति मार्ग में भी है, वो तो कनरस है। केवल गए, मुरली सुनी, अच्छा लगा, वो भी कनरस ही है केवल। जब तक उसका मनन चिंतन नहीं करते और उसे अपना नहीं बना लेते, उन्नति नहीं हो सकती है। जहां है वहीं रहोगे। बाबा ने कहा है, गए, मुरली सुनी और आ गए, यह है पुरानी चाल। अभी कुछ नवीनता लानी पड़ेगी। मुरली सुनने में भी नवीनता लानी पड़ेगी, मुरली को पढ़ने में भी नवीनता लानी पड़ेगी, स्मृति में रखने में भी नवीनता लानी पड़ेगी, और फिर प्रैक्टिकल में लाने में भी नवीनता लानी पड़ेगी। हर चीज में नवीनता, न्यूनेस, नोवेल्टी। ये समय की पुकार है, कॉल ऑफ टाइम ये है। तो हर चीज यहां नया है। हर दिन मुरली से नया क्या है वो ढूंढना है। मुरलियां तो बहुत सुनी, परंतु बाबा ने कहा ना फर्स्ट पार्टी से, मुरलियां बहुत सुन ली, अब स्वरूप में लाओ। यह है नवीनता इस ज्ञान की। ज्ञान अर्थात ही समझ है, रटना तो नहीं है ना। रटन वाला तो ज्ञान नहीं है ये। रटने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें कोई पूछता है कहाँ रहते हो, तो हम अपने घर का नाम स्वतः ही बता देते हैं। हमें पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तुरंत बता देते हो। रात को कोई उठाए और पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुरंत बता देते हो। रात को कोई उठा के पूछे आज के मुरली का स्लोगन क्या था, तो क्या हो जाएगा? वो क्यों नहीं चला गया अंदर? जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिक्स हो गया, वैसे ज्ञान की एक एक पॉइंट इतनी गहराई में अंदर चली जाए, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर मन नहीं चाहता है ज्यादा टाइम दे, उसकी गर्दन पकड़कर मुरली में डुबोनी पड़ेगी। उसे बहुत काम करने हैं, उसे इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इससे भी मिलना है, उससे भी मिलना है, नेट पर भी बैठना है, थोड़े व्हाट्सएप भी भेजना है यहाँ वहाँ, बहुत सारे काम है। इतने काम है कि बात मत पूछो। ये छोड़कर पकड़ के क्या करो, उसको अभी डुबोना पड़ेगा उसमें, ताकि भीग जाए पूरा, लबालब टपकने लगे फिर। हाँ नहीं मरेगा। जियदान मिलेगा उसे, नवचेतना जागृत होगी उसकी, प्राण संचार होंगे उसमें। जैसे ये मोबाइल जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जैसे ही जब मृत प्राय हो जाता है, बैटरी के लगाते ही चेतना का संचार होता है उसमें, वैसे आत्मा में भी चेतना का संचार होगा। जैसे ही मनन की प्रक्रिया चालू होगी, अध्ययन की प्रक्रिया चालू होगी। स्टूडेंट्स देखा है ना कैसे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं। उसको अगर अभी एग्जाम है और उसको कहो कि चलो थोड़ा घूमने फिरने, नहीं आएंगे। जो स्टूडियस होते बिल्कुल नहीं आएंगे। पढ़ाई, पढ़ाई हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। ज्ञान हमारे विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट में से सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। सबसे पहली मास्टरी करनी है ज्ञान पर, बाद में फिर योग। ज्ञान ही नहीं तो योग कहां से होगा? पहले तो बुद्धि में ज्ञान भर जाए तो स्वतः ही योगी बन जाएंगे और धारणा स्वतः ही आ जाएगी। और जब ज्ञान, योग और धारणा है तो सेवाएं हमारे पीछे आएंगी। हमें सेवाओं के पीछे जाने की जरूरत नहीं, सेवा स्वतः ही होती रहेगी। तो
इस ज्ञान की नवीनता है अनुभव। विजयी आत्माओं की क्या निशानी है आज की मुरली से? क्या नशा रहना चाहिए? हमारा प्रचार वाक्य नारा कौन सा है? विजय जन सिद्ध अधिकार है। क्या नारा है? विजय जन सिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। प्रैक्टिकल जीवन का नारा अर्थात हर क्षेत्र में विजयी, हर क्षेत्र में विजयी अर्थात सक्सेसफुल, सफलता मिल जाए। अमृत वेले में भी, मुरली में भी, योग में भी, जो भी सेवाएं कर रहे, छोटी छोटी सेवाएं कर रहे, उन सभी सेवाओं में सफलता। जो संकल्प कर रहे वो संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो रहे, संकल्पों में सिद्धि, बोल में सिद्धि, हर कर्म में सिद्धि, हर सेवा में सिद्धि, छोटी या बड़ी कुछ भी हो। ये है प्रैक्टिकल जीवन का प्रूफ। केवल मुख का नारा नहीं, केवल नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा सफलता। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, उससे कुछ नहीं होगा। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं, बाइबल में लिखा है जो केवल कहता है लॉर्ड लॉर्ड, हे प्रभु, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता, जो परमात्मा है, उसकी आज्ञा पर जो चलता है शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाकी नहीं, केवल नारेबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा ने कहा ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं। दिल से आर्तनाद, अनहद नाद, अनहद साज वो उसको सुनाई देता है। ऊपर ऊपर से बाबा कहना उसे सुनाई नहीं पड़ता है, उसको बीच में कहीं खो जाती है आवाजें। तो विजयी आत्मा, विजय का नारा पक्का हो, विजय का झंडा लहराता रहे, नीचे ना हो। रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए। विजयी आत्मा अर्थात सदा हर्षित। दुख की लहर आ नहीं सकती, किसी भी सरकमस्टांस में दुख की लहर नहीं आ सकती। और जो हार में है वो दुखी होते रहेंगे। तो सदा नशा रहे कि मैं विजयी आत्मा हूं। विजयी आत्माओं की एक निशानी तो इस मुरली में बता दी, हर्षित। दूसरी निशानी है विजयी आत्माओं को नशा रहेगा हमेशा। विजयी आत्माओं में आत्मविश्वास रहेगा, उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, ऊर्जावान होंगे, गतिमान होंगे। इतना ऊर्जा होगा कि दूसरों में ऊर्जा फूंक सकेंगे। मूर्छित को सुरचित करने वाले होंगे जो विजयी आत्मा है। सोचो, एक कमजोरी है जिससे हम कई समय से जूझ रहे हैं और एक दिन विजय प्राप्त कर ली तो खुशी होगी कि नहीं? सोचो, कोई कुमार है, ब्रह्मचर्य के लिए लड़ रहा है और एक दिन अचानक अनुभव होता है कि उपलब्ध हो गया, जैसे अब शरीर की ऊर्जा कहीं नहीं जा रही है, तो उसे कितनी खुशी होगी? तो खुशी, नशा, आत्मविश्वास, उमंग, उत्साह, ये सभी विजयी आत्माओं की निशानी है। आंखों में एक अजीब सी चमक होगी, विजयी आत्माओं की निशानी है। तो मुरलिया तो बहुत सुनी। क्या कहा बाबा ने? अभी स्वरूप में लाना है। कौन सी चीज को स्वरूप में लाना है? बालक सो मालिक, इस चीज को स्वरूप में लाना है। संगम युग की तो विशेषता ही ये है ना, क्या कि अभी अभी और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी स्मृति स्वरूप और अभी अभी प्राप्ति, प्राप्ति का अनुभव, अभी अभी प्रालब्ध। ये संगम युग की विशेषता है। ऐसा और किसी युग में नहीं होगा, अभी होगा। तो फिर बाबा ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। फिर भी अमृत वेले कोई कोई क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। कौन सी फरियाद करते हैं? बाबा के पास यदि परम धाम में कोई टेलीफोन होगा तो मैं आज सोच रहा था, यहां से हम अगर फोन घुमाएं तो उधर आएगा, उधर से आवाज आएगी। अगर फरियाद करनी है तो 1 नंबर दबाओ। अगर कोई प्रार्थना है तो 2 नंबर दबाओ। अगर कोई इच्छा है पूर्ण करनी है तो 3 नंबर दबाओ। अभी 0 दबाओ। अगर अगर ऑपरेटर से बात करनी हो तो प्रतीक्षा करो, तो चुप हो जाओ, तभी वो बात करेंगे। बटन दबाना बंद। तो चलो अभी परम धाम में बाबा से हम अगर केवल एक बार मिलते अमृत वेले
और उसमें भी अगर फरियाद करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसमें भी फरियाद अर्थात कंप्लेन या प्रार्थना पत्र, न्यायालय में जो करते हैं ना, ये फरियाद की, उसने फरियाद की, इसने फरियाद की, प्रार्थना, गुहार, पुकार, अगर एक ही बार मिल रहे और उसमें भी कंप्लेन करते हैं तो उसे पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। बाबा ने कहा इस भूमि पर आए हो, विशेष भूमि पर, तो विशेष परिवर्तन करके जाना। और परिवर्तन कौन सा है? फरियाद। फरियाद की लिस्ट भी नहीं होनी चाहिए। क्या कर दो? उस लिस्ट को फाड़ दो। कईयों की बड़ी बड़ी लिस्ट होती है। कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। कुछ समय पहले एक बहन आई थी, आबू की कोई माता, क्या तकलीफ है? तो डायरी निकाली, उसमें 44 कंप्लेंट्स। इतनी बीमारी थी उसको, इतनी तकलीफें थी, ये इस सबको ठीक करो। तो इतनी सारी बातें। तो कंप्लेंट 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 करना जैसे एक संस्कार बन जाता है, एक नेचर बन जाता है। जैसे ही किसी के पास गए, जैसे ही बड़ों के पास गए, तो दूसरी और कोई बात ही नहीं है, बस कंप्लेंट है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छी बातें दूर रह जाती है। जैसे बताया था ना, सुबह भी बताया था, एक गुरुकुल में एक नियम था, 10 साल में केवल 2 ही शब्द बोलने होते थे, बाकी समय मौन। बस एक ही बार अवसर दिया जाता था, वो भी 2 ही शब्द बोलने हैं, बाकी संपूर्ण मौन साधना। 30 साल का वो अध्ययन था, वो गुरुकुल का। एक विद्यार्थी वहाँ आता है, 10 साल तक तपस्या करता है, 10 साल के बाद उसे अवसर देते हैं, कुछ बोलो, कोई बोलता नहीं है, वो आके कहता है 2 ही शब्द, खाना गंदा। ये उसका 10 साल के बाद पहला शब्द, 2 शब्द। फिर और 10 साल गुजरते हैं, फिर कहता है बिस्तर कठोर, 2 ही शब्द, बिस्तर कठोर है। 10 साल के बाद फिर आता है रहना नहीं, तो गुरु कहता है ठीक है, जानता था। गुरु क्या कहते हैं? जानता था। गुरु मन ही में सोचता है, जिस विद्यार्थी को 10 साल में केवल एक ही बार और 2 ही शब्द बोलने को मिलते हैं, और उसमें भी फरियाद करता है, कंप्लेन करता है, वो इतने श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? पेशेंट भी इस तरह के होते हैं ना, मतलब इस तरह के कंप्लेनिंग जो नेचर है, वो एक संस्कार ही बन जाता है कि जिसमें जो भी मिला हम कंप्लेन करेंगे, जो भी मिलेंगे बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कंप्लेंट जारी रहती है, और सबको परेशान कर देते हैं जितने हैं आसपास। तो बाबा ने क्या कहा? फरियाद को क्या करो? उस लिस्ट को फाड़ दो। अगर होली की मुरली होती तो जला दो उसको। होली पहले हो गई। होली की मुरली होती तो इसको जला दो, अभी तो कहा फाड़ दो, खत्म करो। अगर मिटा भी दिया तो भी क्या, लिखा हुआ तो है ना कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, बताना है इसका नाम, बहुत बुरा किया, लिख के रखा है ताकि भूल ना जाए वहां जाने के बाद, क्योंकि बड़ों के पास जाने के बाद भूल जाते हैं, तो कई लोग लिख कर जाते हैं। फिर बाबा ने सेवाओं की बात की। सेवाओं में मार्क्स कैसे जमा होंगे, ये मुरली का अंतिम भाग है कि सेवाओं में मार्क्स जो जमा होने की बात है वो कैसे होगा, उसमें रजिस्टर में मार्क्स कैसे जमा होगी। 5-6 बातें यहाँ कही है। सबसे पहले तो केवल हाजिर होना, उपस्थिति, बस ये हुई तो मार्क्स जमा। दूसरा, एवर रेडी, सदा तैयार है, कुछ भी कहो तैयार, तो मार्क्स जमा। सहयोगी हो गए, मार्क्स जमा। तन मन धन लगाया, मार्क्स जमा। सहन किया, मार्क्स जमा। डायरेक्शन पर प्रमाण चले, ये 5 बातें की तो मार्क्स जमा, रजिस्टर में मार्क्स जमा हो जाएगी। भगवान कुछ नहीं भूलता है। तुमने अगर थोड़ा भी सहयोग दिया है उसके कार्य में, 1 का पदम गुना, ये हिसाब है संगम युग का। थोड़ा भी कुछ जिसने कुछ किया है, या पहले देखो बाबा ने कहा था ना, शुरुआत में जिन्होंने भी सहयोगी हुए उनको मालामाल कर दिया बाबा ने। जिन्होंने भी त्याग किया, सबसे बड़ी बात है इसमें सहन करना, सेवाओं में सहन करना, कितनी बड़ी बात है। सभी दादियों ने कितना सहन किया, और आज जानकी दादी को ही देखो तो स्थिति भी प्राप्त है तो सम्मान भी प्राप्त है। क्यों?
कितना पूर्ण सहनशीलता से परिपूर्ण है जीवन, कितना त्याग, कितनी सहनशीलता, क्या कुछ नहीं किया। ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है किसी को कुछ। तो त्याग और तपस्या, तो सेवाओं में मार्क्स इस रीति से जमा होते हैं। महायज्ञ है, बाबा ने कहा, इसमें सहयोगी बनना है जितना हम कर सके। बाबा तो फिर भी चीज को तो नहीं देखता है ना, भावना को देखता है। इसलिए और भी कुछ कहा इस मुरली में। हाँ, और विजयी आत्माओं की और सफलता के लिए और दो चीजें हैं, स्वस्तिका और गणेश। सोच समझकर, संकल्प और कर्म से भी पहले सोचना। नॉलेजफुल स्थिति में, नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है गणेश, और स्वस्थिति में स्थित होना इसका सूचक है स्वस्तिका। ये दो चीजें चाहिए, बाबा ने कहा। और ज्ञान की जो नई परिभाषा, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात स्वरूप में लाना, ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन, ज्ञान अर्थात अनुभव। तो हर चीज का अनुभव करना है यहाँ पर, हर चीज का। और बाबा जो चाहते हैं संपूर्ण नंबर 1 योगी बने, उसका हमें लक्ष्य रखना है, ताकि योग कभी टूटे ही ना। जो ऐसा लक्ष्य रखोगे तो ही कुछ हो सकेगा। और ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? स्लोगन, खुशी। सब कुछ छोड़ दो पर खुशी को नहीं छोड़ो। खुशी वर्षा है, लौकिक अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा। तो खुशी हमारे जीवन का वर्षा है। खुशियों पर कितनी मुरलियां चली है। जो खुश रहते हैं वो बाप की आंखों के सामने झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, डोलते रहते हैं, खगियां मारते रहते हैं। तो इस मुरली का सार है, महान योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, फरियाद को खत्म करना है, दिल तख्त नशीन बनना है, नैनों में समाये रहना है। और उसने हमें जो चुना है, उसका जो अतीन्द्रिय सुख है, उसके अनुभव में रहना है, ज्ञान की गहराई में जाना है। गहराई में हलचल खत्म होती है, तो गहराई में जाओ, डूब जाओ उस हलचल में, उस गहराई में, इस सागर में, तो कहीं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा।